विद्यालय में एक श्लोक आपने सुनी होगी, विद्या ददाति विनयम। यानी ये श्लोक जो है बच्चों को पढ़ने के लिए ये श्लोक का उपयोग होता है, ताकि श्लोक का उपयोग से बच्चों में पढ़ाई के प्रति जो है रुझान आए, यानी रुचि बढ़े। आज सरस्वती माता जी का आज पूजा हो रही है। राजधानी रांची की बात करें तो प्रत्येक जगहों पर सरस्वती पूजा की धूम है। और इस वक्त जो है राजभवन के सामने हम मौजूद है। हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सरस्वती पूजा यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पुस्तक भी लगे हुए हैं और माता सरस्वती की प्रतिमा भी है। और इस प्रतिमा के समक्ष जो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, ये तस्वीर जो है एक अलग तस्वीर है। क्यों? क्योंकि सरस्वती माता सबके लिए है। पूजा पाठ तो लोग करते ही हैं, लेकिन हमारे दिव्यांग भाई बहन भी जो है आज सरस्वती पूजा कर रहे हैं, यानी एक बड़ी बात है। हालांकि करना भी चाहिए, लेकिन सरस्वती पूजा करना ही मात्र उद्देश्य है, या सरस्वती माता की पूजा करते हुए जो विद्या हमें प्राप्त होती है, उसके बाद से जो जीविकोपार्जन के लिए जो हमारी शक्ति होती है वो हम कर पाते हैं? हालांकि नहीं। क्यों? क्योंकि दिव्यांगों में वो शक्ति तो है, लेकिन दिव्यांग आज मजबूर है, आज जो है धरने पर बैठने के लिए मजबूर है। हमारे साथ दिव्यांग जन है, इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि माता सरस्वती की पूजा आपने कर ली? सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने एक बात, विद्या ददाति विनयम, ये जो पंक्ति है, विद्या के बिना हमें विनय प्राप्त नहीं हो सकती है। और हमें जो जानकारी है, हक अधिकार की बात है, हम लोग आज यहाँ जो विनय पूर्वक ही बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोगों को जो है आज 76वां दिन धरना का हो। कितना दिन हो गया धरने का? 76वां दिन हो गया है। और आज हम लोगों ने ये सोचा कि हम तो घर पर रहते तो सरस्वती पूजा मनाते थे, आज हम वहाँ नहीं हैं तो हम माता सरस्वती का पूजा कैसे करें। तो हम काफ़ी चिंतित थे, उदास थे। इससे पहले हमारा कल के डेट में टेंट भी गिर गया था, जो हम नया जो है हम लोगों ने फिर जो है उसका जो अथी था, जो पट्टा था, उसका पर्दा पूरा उसको चेंज किए हम लोगों ने, नया डाला। उसके बाद हमारा स्थिति बहुत जर्जर हो गया था। हम सोचे इतने में कैसे हम लोग सरस्वती पूजा करें। तो ईश्वर का आज मतलब धन्यवाद है कि आज का दिन अच्छा किया है ना, ताकि हम लोग जो है सरस्वती पूजा को धूमधाम से मना पाएँ, ताकि हमारे जो अभी जो मुख्यमंत्री हैं माननीय चंपई सोरेन जी, उनको माँ सरस्वती सद्बुद्धि दे कि विकलांगों का हक अधिकार के लिए धरने पर हैं और माँ सरस्वती की आराधना भी कर रहे हैं। तो सरकार के लिए क्या कहेंगे? एक नई सरकार जो है झारखंड में बन चुकी है, चंपई सरकार, क्या कहें? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से कि आपका सरकार पे बहुत हमारे दिव्यांग भाई बहनों का उम्मीद है और आज भी उम्मीद लगा हुआ है। तो इन लोगों का जो मांग है, जो जायज़ मांगे हैं, आपके कई विधायकों के द्वारा समर्थन भी दिया गया है। तो हम जो है आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांगों पर महोदय विशेषकर संज्ञान में ले करके और हम लोगों को यहाँ से उठाने का काम करें, ताकि आपको आने वाला चुनाव 2024 में हम विकलांग जो झारखंड के 24 ज़िले के हैं 11 लाख प्लस दिव्यांगजन आपकी सेवा में हम लोग आगे कदम से कदम मिला के साथ साथ चल सकें। क्योंकि हम भी झारखंडी हैं, हम बाहर के नहीं हैं, हम आपके झारखंड के दिव्यांग हैं, जो गरीबी के फर्स्ट सीढ़ी और अंतिम पावदान बोला जाता है। इस पर आप ध्यान में रखें। धन्यवाद। देखिए, दिव्यांग जो है, दिव्यांग अपनी मांगों को लेकर जो है लगातार राजभवन के सामने धरने पर है और इस उम्मीद के साथ हैं कि इनकी मांगों पर सरकार की ओर से कोई विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। इसलिए आज फिर से यानी धरना जो है इनका लगातार जारी है। हालांकि जिस तरह से दिव्यांगों में, जिस तरह से आप दिखा सकते हैं, कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि दिव्यांग है और कुछ काम करने में दिक्कत होती ही है, लेकिन फिर भी इतना हिम्मत
लगाकर जो है आज धरने पर हैं, क्या कहें? देखिए, हम लोग का साथ में भगवान भी है, क्योंकि हम लोग का जो अंदर में जो शक्ति है, आज वो उसी शक्ति के कारण हम सभी आज 76 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। और किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? पूरे झारखंड के सभी दिव्यांगजनों को इससे लाभ होगा। सिर्फ हम लोग यहाँ जो 5, 6, 10 आदमी हैं उनको ही लाभ नहीं होने वाला है। अगर हम जो मांग कर रहे हैं RPWD एक्ट 2016 का प्रावधान, बैकलॉग वैकेंसी का प्रावधान, पेंशन में बढ़ोतरी का, या खेल विभाग से जुड़ा हुआ मामला हो या कार्मिक विभाग से जुड़ा हुआ मामला हो, सारे जितने भी अगर लाभ मिलेंगे तो पूरे झारखंड के सभी दिव्यांगों को, पूरे प्रदेश को लाभ होने जा रहा है। तो इस विषय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी को सोचना चाहिए कि हम दिव्यांगजन जो 76 दिन से इतनी कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर सोने पे विवश हैं, अपना घर द्वार, काम धंधा, बीवी बाल बच्चे सब छोड़कर यहाँ पे बैठे हैं, तो आखिर तो कुछ इनकी मांगों में ज़रूर सच्चाई है, तभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बीच में हमने पिछले साल भी विधानसभा का घेराव किया था, इस साल भी 20 दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया, 14 दिसंबर को हमने मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया और वहाँ तब से हम लोग लगातार यहाँ पर हैं। यहाँ पर हम लोगों को निःशक्त आयुक्त अभयनंदन अंबर सर भी आकर हम लोग को मांगों पर विचार करने का बात रखें, लेकिन उनका भी समय अब लगभग पूरा होने जा रहा है। जो कि उन्होंने बताया था कि अब तक लगभग 15 से 20 दिन में निःशक्त आयुक्त का पद जो खाली है उसको भरा जाएगा, लेकिन वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो हमने इसीलिए वेट किया, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि चले जाइए आप लोग घर अपने, आपका मांग पर विचार किया जा रहा है, आपका लेटर पेपर को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ रहने के बावजूद भी हमने देख लिया कि वो मांग पूरा नहीं हो रहा है। तो हम लगातार यहाँ पे हैं। हमने 1 जनवरी भी यहीं पे मनाया, 14 दिसंबर को भी 14 जनवरी को भी तीन संक्रांत का पर्व यहीं पे मनाया और 26 तारीख का गणतंत्रता दिवस भी यहीं पे मनाया। और अभी माँ सरस्वती की पूजा है, उसके लिए मैं पूरे भारत देश के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहूँगा कि हम सभी ने आज पहला बार इतिहास में झारखंड के राजभवन के बगल में धरना के क्रम में माँ सरस्वती का पूजा करने का काम किया है। और आगे हम चाहेंगे कि हमारे समाज को भी सद्बुद्धि मिले और हमारे जो मंत्री हैं, हमारे राज्यपाल हैं, उन सभी को माँ सरस्वती ज्ञान दे, ताकि हमारी मांगों पर उनको भी लगे कि विचार होना चाहिए और हमारे मांगों को पूरा किया जाए, ताकि पूरे झारखंड के सभी दिव्यांगों को उसका हक और अधिकार मिल सके। देखिए, झारखंड के सभी दिव्यांगों को उनका हक और अधिकार मिल सके। देखिए, दिव्यांग है, आपकी क्या समस्या है? सबसे पहली बात, सबसे पहले मैं सरस्वती माँ की कृपा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। माता जी की आज पूजा आराधना कर रही हैं, लेकिन आप एक देवी के रूप में आप विराजमान है, माता जी के सामने भी है, लेकिन आप लोगों की समस्या जो है निरंतर बढ़ती जा रही है। क्या समस्या जी, क्या समस्या क्या है? हम लोग की समस्या ये है कि हम लोग जितने भी विकलांग बच्चे लोग भी हैं, जो भी है, हर बच्चा विकलांग है, वो बच्चा लोग खुद से काम नहीं कर सकता है और हर तरह से अपना कोई भी चीज़, अपना हर चीज़ में कुछ भी आगे हम लोग बढ़ नहीं सकते हैं, ना कर सकते हैं, ना चल सकते हैं। आम आदमी की तरह हम लोग तो है नहीं, क्योंकि हम लोग को बहुत तरह से प्रॉब्लम होती है। हम लोग शारीरिक मानसिक जो कमजोरी है, अंदर से शरीर हम लोग को कमज़ोर कर दिया है। इसके कारण हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं और उसके लिए हम लोग यही चंपई सोरेन से मैं ये विनती करना चाहती हूँ कि हम लोग को दिव्यांगों की बात को सुने और हम लोग को सहायता मिले और बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं कि हम लोग को सुविधा मिले करने। देखिए, शारीरिक रूप से जो है ये अक्षम है, लेकिन मानसिक रूप से जो है ये सक्षम है। हालांकि जिस तरह से दिव्यांग यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पड़े हुए हैं। कितने दिनों से? 76 दिनों से हैं। 76 दिनों से है। क्या कहना चाहेंगे? आज सरस्वती माता की आराधना कर रहे हैं, पूजा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी हाँ या तो नहीं में कुछ भी सरकार हम लोग को सुना दे वही ठीक है। हम लोग सुनने के लिए यहाँ पे बहुत ही दिन से हैं और नहीं होगा तो और रुकेंगे और सुनेंगे, सुनने के लिए रुकेंगे, हाँ या तो नहीं, यही सब सुनने के लिए है।
और कुछ नहीं, जितना भी दिक्कत होगा, दिक्कत में भी हम लोग यहीं पे रहेंगे, किसी को नहीं बताएंगे कि हम लोग इतना दिक्कत में हैं। तो माँ सरस्वती माता की आज आराधना की जा रही है, पूजा की जा रही है और माँ सरस्वती माता से ये दिव्यांग लोग जो है आराधना कर रहे हैं और सरकार को सद्बुद्धि देने की मांग कर रहे हैं। यानी इनका साफ तौर पर कहना है कि माँ सरस्वती माता जो है सरकार को सद्बुद्धि दे और ज्ञान दे, ताकि इनकी मांगों पर सरकार कहीं ना कहीं विचार कर सके। हालांकि जिस तरह से 76 दिन हो गया है राजभवन के सामने ये दिव्यांग भाई बहन जो है लगातार धरने पर है, तो एक विडंबना वाली तस्वीर जो है रांची के राजभवन के सामने से आ रही है, क्योंकि दिव्यांग जो है शारीरिक रूप से अक्षम कहे जाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से जो है ये सक्षम है। हालांकि जिस तरह से धरना इनका लगातार जारी है और इनका धरना जिस तरह से इन्होंने कहा है कि अनिश्चितकालीन धरना है और माँ सरस्वती की आराधना करते हुए इन्होंने एक बड़ी बात कही हुई है कि इनकी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तो तब तक आंदोलन इनका जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा। अब देखने वाली बात हो कि सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिनिधि इनकी मांगों पर विचार करते हैं और इनकी मांगों पर विचार करते हुए इनके पक्ष में जो है फैसला सुनाते हैं। रांची से 10 न्यूज़ के लिए मैं मोहन कुमार।